अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मेरा नाम नीरज हमाद है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऑरेकल एस्ट्रोलॉजी, जहां पे मैं आपको वीकली टैरो कार्ड से इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन न्यूज़ देता हूं हर स्टार से रिलेटेड। और आप लोगों का फीडबैक मैंने पिछले हफ्ते भी पढ़ा और मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी कमेंट्स कर रहे हो हमें उनको मैं भरपूर तरीके से रिप्लाई करूं। अगर आप लोगों ने कोई अपने बारे में, कोई अपने मुतालिक अगर पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो नंबर जो है वो हमारा यहाँ पे स्लाइडर पे, टिकर पे चल रहा है। और डिस्क्रिप्शन में भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब की तो उसमें सारी डिटेल दी हुई है कि अपॉइंटमेंट आप किस तरह से बुक कर सकते हैं। और आप लोगों की सजेशन के मुताबिक ही मैंने, जैसे कि आप लोगों से वादा किया था कि मेरी अब हर आने वाली जो वीडियो होगी हॉरोस्कोप की वो सारी की सारी उर्दू में होगी। और आगे बढ़ने से पहले, एरीज पे जाने से पहले, मैं कुछ बातें हैं, चंद चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। देखें, जब किसी को कोई बीमारी होती है, जब किसी को कोई मेडिकल इशू होता है तो वो भागा भागा जो है वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवाइयाँ लिख के देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है और उन्हीं दवाइयों की बेसिस की वजह से अल्लाह ताला उसे शिफा देते हैं उस मरीज़ को, और वो दोबारा से सेहतयाब और तंदुरुस्त हो जाता है। इसी तरह मेरे दोस्तों, रूहानी इलाज भी ज़रूरी है। रूहानी इलाज भी लाइफ का एक हिस्सा है। ज़ाहिरी बात है, अगर आप रूहानी तौर पे अगर बीमार होंगे, आपके जिस्म में दर्दें होंगी, आपके कंधों पे बोझ होगा, दिमाग माऊफ होगा, कुछ करने का दिल नहीं कर रहा होगा, गुस्सा बिला वजह बात पे आ रहा होगा, तो प्रॉब्लम तो है। ये चीज़ प्रॉब्लम का बाइस तो बनेगी। प्रॉब्लम किस तरह है, कैसे बनेगी? प्रॉब्लम इस तरह बनेगी कि जब एक इंसान के ऊपर रूहानी बीमारी आ जाए, जादू की सूरत में, बंदिश की सूरत में, नजर बद की सूरत में, तो उसका कुछ भी करने को दिल नहीं करता। इसलिए बेहतर यही है कि मेडिकल इलाज के साथ साथ आप लोग अपना रूहानी इलाज भी लाजमी करवाएं, क्योंकि जितना ज़रूरी मेडिकल इलाज है उतना ही ज़रूरी रूहानी इलाज भी होता है। रूहानी इलाज के लिए किसी एक ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में बसा लें जो आपके हर मसले का हल रूहानी तौर पे सॉल्व कर सके। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम बंदों के पास जा के थक गए हैं, लेकिन उसका भी आसान जवाब ये है कि अगर आपको एक बंदे के पास जाने के बाद सुकून नहीं मिला तो वो बंदा आपके लिए नहीं है। कोई और बंदा तलाश करें जो कि आपके कामों में हाथ डाल सके, आप लोगों के लिए पढ़ाई कर सके, आप लोगों के लिए दुआ कर सके, ताकि आप लोगों के काम कारोबार की सूरत में, रिलेशनशिप की सूरत में या किसी भी सूरत में चलें। तो ज़रूरी ये है कि आप एक ऑथेंटिक बंदा लाजमी अपने साथ जोड़ें जो कि आपके मामलात को देखे। हम भी इलाज करते हैं, हमारे पास बुज़ुर्गों की इजाज़त से, बुज़ुर्गों की दुआ से कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के वज़ाइफ़ हैं, कुछ मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह शिफा देने वाली ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है और अल्लाह से ही होता है। अल्लाह के बग़ैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपने हम लोगों से इलाज करवाना है तो हमारा नंबर जो है वो टिकर पे चल रहा है, क्योंकि रूहानी इलाज उतना ही ज़रूरी है जितना मेडिकल इलाज है। आइए चलते हैं आपके वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम एरीज, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पिछला हफ्ता बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गुजरा होगा। और ये जो रीडिंग मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये असल में मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक, हम आपको बताएंगे आपका बिजनेस फोरकास्ट क्या रहेगा 10 जुलाई से लेके 16 जुलाई के बीच में, आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा, और एडवाइस ऑफ द अपकमिंग वीक, क्या ऐसा मशवरा है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप सुनना चाह रहे हैं, वो मैं आपको ऑरेकल कार्ड यूज़ करते हुए, मूनोलॉजी का, वो मैं आपको बताऊंगा एरीज वालों को। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिजनेस की तरफ। एरीज वालों का जो बिजनेस है, अगर मैं पहले कार्ड की बात करूं, 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में एरीज वाले ज़रा जो हैं वो स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने काम में। उनके काम अच्छे भले, बड़ी बड़ी खबरें आने को होती हैं, बड़े बड़े मैसेजेस आ रहे होते हैं, कॉल्स आ रही होती हैं, मीटिंग्स हो रही होती हैं, लेकिन फिर कोई ऐसा मामला होता है, 8 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड मेरे सेकंड पोजीशन में पड़ा हुआ है, बिजनेस की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ज़रा एरीज वालों के जो काम है वो रुक जाते हैं। उनकी कुछ सेहत के मसले चल पड़ते हैं, जिस्म सारा जकड़ा जाता है,
कंधों पे बोझ आ जाता है, कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा होता उनका, एरीज वालों का। कंफ्यूजन उनको हो रही होती है कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बहुत शिद्दत से आप लोग चाह रहे हैं कि आपके कामों में आप एक नई शुरुआत की तरफ जाना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से जो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का जो वीक है वो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजलो करम से काफ़ी बेहतर ही जाएगा। जो आपकी नेगेटिविटी इस टाइम पे आई हुई है, तारी हुई है, वो आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। आप बड़े बड़े कामों में हाथ डालेंगे और जो आपके काम रुके हुए हैं इस टाइम पे वो अल्लाह के फजल से चल पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप के ऊपर। आपके पार्टनर के साथ कैसा आपका रिलेशनशिप रहेगा। तो जिनके मामला, जिनकी शादी हुई है, जो उनके मामला हैं उनके सोलमेट के साथ, तो इस टाइम पे तो वो बड़ा अच्छा पीरियड गुजार रहे हैं, बड़ा अबंडेंस वाला जो टाइम है वो गुजार रहे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन कुछ एरीज वाले इस तरह भी हैं जो कि उनको लग रहा है कि उनके जो उनके ताल्लुकात जो हैं उनके पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ, वो थोड़े से ज़रा लटके हुए हैं, ज़रा पॉज हुए हुए हैं, ज़रा स्टिल हुए हुए हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि जो तीसरा कार्ड मेरे पास पड़ा है इस टाइम पे वो लवर्स का है। तो लवर्स का मतलब ये है कि आपका जो मैटर जो भी है, अगर आपको लग रहा था कि आपके मामला जो हैं वो आगे बढ़ नहीं रहे आपके सोलमेट के साथ, तो ये आपकी गलत फहमी है। क्योंकि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा तो आपके जो 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का जो टाइम है, लव पीरियड आप लोगों का आपके पार्टनर के साथ बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का गुजरने वाला है। आप लोग अपने ज़रा पार्टनर के साथ एंजॉय करेंगे, बैठेंगे, टाइम देंगे, मूवी देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि हमें यहाँ पे जाना चाहिए खाने के लिए, हमें वहाँ पे जाना चाहिए, हमें ये वाली मूवी देखनी चाहिए, हमें ये वाली मूवी सिनेमा जाके देखनी चाहिए। तो अच्छा टाइम है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन है, आपकी जो चीज़ें हैं एरीज वालों की लव मैटर के अंदर, वो यकदम बदलेंगी और आप देखेंगे, आप खुद हैरान होंगे अल्लाह के फजल से कि ये ऐसा पॉजिटिव चेंज आखिर कैसे आया। ये ऐसे आया क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म था। अगर हम आपकी बात करें कि आपकी एडवाइस इस टाइम पे क्या बनती है, एडवाइस एरीज वालों को क्या देनी चाहिए, तो मेरे पास जो इस टाइम पे कार्ड आया हुआ है वो ये है, इमोशंस आर रनिंग हाई। बहुत ज़्यादा जज्बाती हुए हुए हैं आप, फ्लेयर अप हुए हुए हैं, क्योंकि जाहिर बात है एरीज बुर्ज हमल वाले वो आतिशी मिजाज है उनका, आग, फायर साइन है वो। एरीज जो है वो एक फायर साइन है। तो इस टाइम पे एरीज वालों के जो इमोशंस हैं 10 से 16 जुलाई के अंदर बड़े हाई होंगे और बहुत कुछ करने का जज्बा होगा, क्योंकि मैंने आपको बिजनेस की भी सारी सूरत हाल बता दी है, आपको आपके जो मामलात हैं सोलमेट के साथ वो भी मैंने आपको बता दिए। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आपके मामलात आगे बेहतरी के लिए ही जाएंगे। अगर मैं आपको पढ़ने के लिए कुछ बताऊं तो अपने बिजनेस और जॉब रिलेटेड मैटर को ठीक करने के लिए ईशा की नमाज के बाद अगर आप 41 टाइम्स तीसरा कलमा सुबहान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर तक पढ़ लें 41 टाइम्स, तो इंशाल्लाह ताला जो आपके कामों में नेगेटिविटी आई हुई है, जो आपके अपने ऊपर ज़रा सुस्ती तारी हुई है, ज़रा लथार्जिक हुए हुए हैं आप, तो वो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसे दूर कर देगा। अस्सलाम वालेकुम टॉरस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो रीडिंग है उसको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक बिजनेस, दूसरा रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ, और तीसरा जो है एडवाइस ऑफ द वीक। ये जो रीडिंग है जो मैं करने जा रहा हूँ, ये रीडिंग है 10 से 16 जुलाई की बीच में, जो आपका आने वाला अगला हफ्ता है 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई। तो ये एनर्जी जो है ये उसकी मैं आप लोगों को कुछ इंसाइटफुल चीज़ें, इंफॉर्मेशन बताऊँगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं आपके बिजनेस और करियर की। अगर हम बात करें टॉरस वालों की, तो कुछ मामलात ऐसे हैं जो कि आप अड़ा के बैठे हुए हैं। अगर मैं बड़ी फ्रैंकली आपसे बात करूं, बड़ी खुल के ट्रांसपेरेंट होके अगर मैं आपसे बात करूं टॉरस वालों से, तो ये जो आपका एटीट्यूड है ना, ज़रा थोड़ा सा डोमिनेंट होने का, ज़रा थोड़े से टेंट्रम जॉब या बिजनेस के हवाले से थ्रो करने का, ये आप लोगों के लिए पॉजिटिव कभी भी साबित नहीं हुआ। क्योंकि जो सेकंड कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है 9 ऑफ सॉर्ड्स का, उससे आपको टेंशन
आप अपने लिए मसले मसाइल जो हैं वो जॉब में क्रिएट कर रहे हैं। तो मत करें यार, आप अच्छे भले अच्छे अखलाक वाले हैं, अच्छे मिजाज वाले हैं, तो ज़रूरी नहीं कि चीज़ें जो है वो हमेशा आपके मुताबिक हो। ज़रा थोड़ा सा सिचुएशन को समझा करें, ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखें, ज़रा थोड़ी सी चीज़ों के अंदर ज़रा थोड़ी सी नरमी लाएं, आजिज़ी लाएं, थोड़ी सी ज़रा डाउन टू अर्थ हो। क्योंकि जो तीसरा कार्ड भी मेरे पास है, आपके लड़ाई झगड़े तो रहेंगे, आप गुस्सा भी होंगे, और आपकी पूरी कोशिश होगी कि जो आपको समझाने आ रहा है आप उसकी बात बिल्कुल भी ना सुने। ऐसा ना करें, क्योंकि दूसरा जो आपको समझाएगा वो आपके भले के लिए ही समझाएगा। मुझे पता है आप लोगों को कोई बड़ा काम चाहिए, बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, कोई बड़ी जॉब चाहिए, आएगी। हर चीज़ का एक वक्त होता है जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया हुआ है। हर चीज़ का एक टाइम होता है, आपका टाइम भी आएगा, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। ये जो नेगेटिविटी, गुस्सा जो आपको आजकल आ रहा है, टॉरस वालों की अगर मैं बात करूं, तो ज़रा आजिज़ी लाएं, थोड़ी सी ज़रा ठहराव रखें अपनी ज़िंदगी में। इंशाल्लाह अल्लाह आगे बेहतर करेगा। आप पूरी ज़िंदगी आपके सामने है अभी इस टाइम पे, आप लोगों ने बड़े बड़े काम करने हैं, तो ज़रा हिम्मत से काम लें, हौसला रखें, क्योंकि आगे जो आने वाला टाइम है वो इंशाल्लाह बेहतरी का ही है टॉरस वालों के लिए। अगर हम आपकी रिलेशनशिप की बात करें, आपके पार्टनर के साथ अगर हम बात करें कि आपके ताल्लुकात आपके पार्टनर के साथ कैसे रहेंगे 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में, तो कार्ड तो ये अच्छा है। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि कोई एक ऐसा प्रपोजल टॉरस वालों को आ सकता है, कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है फैमिली की तरफ से, क्योंकि जो सेकंड कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है वो फैमिली कार्ड है। फैमिली से मुतल्लिक के जो टॉरस वाले सिंगल हैं, तो उनके लिए कोई बहुत बड़ी मदद अल्लाह ताला की आ सकती है, रिश्ते की सूरत में कोई प्रपोजल आ सकता है। जिनकी शादियां हुई हैं, जो लोग अपने पार्टनर के साथ मौजूद हैं, रिश्ते में हैं, शादीशुदा हैं, तो उनकी जो शादी जो थोड़ी सी ज़रा कच्ची पक्की चल रही थी, तो उसमें भी बेहतरी अल्लाह ताला की तरफ से आने वाली है। लेकिन उसके लिए ये जो तीसरा कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, अपने आप पे डाउट करना बंद करें, अपने आप पे शक करना बंद करें, क्योंकि आपके अंदर अल्लाह ताला ने बेतहाशा बड़े बड़े काम करने की सलाहियत जो है वो दी हुई है अल्लाह ताला ने आपको। तो ये मत सोचें कि अगर ये फिर से ख़राब हो गया, ये क्योंकि आप लोग जो एनर्जी मुझे इस टाइम पे रिलेशन वाले मामलात में बता रही है, वो ये बता रही है कि आप लोग शायद ये सोचते हैं कि नज़र लग जाएगी, काम ख़राब हो जाएगा, अगर चीज़ें ठीक चल रही हैं तो ठीक चलते चलते एकदम से ख़राब ना हो जाए। तो ये मत सोचें, क्योंकि आप जैसा गुमान रखेंगे तो अल्लाह ताला वैसा ही करेगा। और वैसे भी आप लोगों को अच्छा गुमान ही हमेशा रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैरिज और रिलेशन में भी आपके पार्टनर के साथ, सोलमेट के साथ चीज़ें अच्छी ही रहेंगी अगर अल्लाह ताला ने चाहा। जो एडवाइस है आप लोगों के लिए, एडवाइस ये है जी कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जो भी आप करना चाह रहे हैं, चाहे वो जॉब रिलेटेड है, बिजनेस रिलेटेड है, या मैरिज रिलेटेड है, सोचें, एनालाइज करें सिचुएशन को और एक्शन ले लें, क्योंकि यही सही वक्त है चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने का और कुछ कर दिखाने का। अच्छा टॉरस वालों, अगर मैं आपकी रिलेशन और बिजनेस की बात करूं, तो नेगेटिविटी तो है थोड़ी बहुत, और उसके असरात भी मौजूद हैं दोनों डिपार्टमेंट्स में। तो बिजनेस को बेहतर करने के लिए ये जो आपको गुस्सा आ रहा है, आप 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद आउज़ुबिल्लाह पढ़ लें। आउज़ुबिल्लाह पढ़ के पानी के ऊपर दम करके आप पी लें, ताकि थोड़ा सा आपका जिस्म जो है वो कूल डाउन हो, क्योंकि आपका जिस्म हीट अप भी होता है जब आपको बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है। अगर गुस्सा ना भी आ रहा हो, आपका जिस्म फिर भी सेक निकल रहा होता है, कानों से सेक निकल रहा होता है और पूरी बॉडी में हीट होती है। तो उस हीट को, ये रूहानी वजह वैसे होती है, उस हीट को कम करने के लिए आप 41 टाइम्स आउज़ुबिल्लाह मिनश्शैतानिर्रजीम पानी के ऊपर दम करके ईशा की नमाज के बाद पी लें, तो जो नेगेटिविटी है वो ओवरऑल ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें आपने नियत करनी है अपने कारोबार में जो आपकी रुकावटें हैं उसको, और जो रिलेशन में आपकी जो नेगेटिविटी है उसको दूर करने के लिए इस नियत से आपने पढ़ना है, पानी पर दम करके पी लेना है। बाकी आगे अल्लाह ताला ही रिजल्ट देगा।
अस्सलाम वालेकुम जेमिनी, क्या हाल चाल है। जेमिनी एक एयर साइन है और एयर साइन जो होता है वो अपने मामलात में बड़ा प्रैक्टिकल होके चलता है, रियलिटी को सामने रख के चलता है। और जेमिनी वालों, आप लोगों के लिए मैं तीन चीज़ों की बल्कि मैं रीडिंग जो है वो दूंगा आज इंशाल्लाह। एक जो है वो आपका बिजनेस होगा, दूसरा आपका रिलेशन होगा आपके पार्टनर के साथ, और तीसरा जो है वो एडवाइस ऑफ द वीक। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई की ये जी रीडिंग है, और ये रीडिंग जो है ये एनर्जी के ऊपर पूरी की पूरी बेस करती है। और एनर्जी जो इस टाइम पे अगर मैं आपके बिजनेस और करियर की बात करूं तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि आपकी जो ईगो है ना, ईगो वो मामलात को ना ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है, थोड़ा सा ज़रा ख़राब करती है। क्योंकि अगर मैं पहला कार्ड अगर मैं आपको दिखाऊं 10 ऑफ सॉर्ड्स का बिजनेस की सूरत हाल में, तो ये जो कार्ड है ना, ये होता है कि चीज़ें आपका दिल कर रहा है कि आप अपना जॉब या अगर कारोबार वगैरह कर रहे हैं आप ख़त्म कर दें। दिल ही नहीं कर रहा आपका उठने का यार। आप चाह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो एकदम से आप छोड़ छाड़ के बस आप बैठ जाएं किसी जगह, क्योंकि आपके शायद दिल में, आपके माइंड में ये भी है कि जितनी मेहनत आप करते हैं तो उसका फल जो है आपको उस तरह से नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी नेगेटिविटी है, ये बहुत बड़ी मायूसी है, क्योंकि इंसान को जो है वो लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, लगातार चीज़ों को आगे लेकर चलते रहना चाहिए। क्योंकि जो तीसरा कार्ड भी मेरे पास पड़ा हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो लड़ाई झगड़े वाला कार्ड है। जाहिर बात है आपकी ईगो बीच में आई हुई है कि जी मैं जो कह रहा हूँ वो वैसा ही हो, वैसा नहीं हो सकता। ये दुनिया का एक असूल है कि आपको अगले की भी सुननी पड़ती है। आप अगले से बिल्कुल बिना लड़े, बिना ईगो को बीच में लाए आप डिसएग्री ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन एक ज़रा रिस्पेक्टफुल वे में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं अडेप्ट करेंगे ना, अगर आप ये चीज़ नहीं अपनाएंगे तो इसमें आपका अपना ही नुकसान है। वो जो कहते हैं ना कि अगला बंदा अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद ही मार रहा है, तो आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी जेमिनी वाले खुद मार रहे हैं अपने जॉब से रिलेटेड। इस चीज़ को ख़त्म करें, इस चीज़ को दूर करें। और कुछ बदअसरात भी मौजूद हैं, रूहानी प्रॉब्लम भी मौजूद है आपके दोनों डिपार्टमेंट्स में। क्योंकि अगर मैं मैरिज और रिलेशन की बात करूं तो आप लोग डबल माइंडेड हुए हैं। आपकी जो सारी की सारी सूरत हाल है, आप ना जज्बाती हुए हैं ज़रा। आप हर बात पे आप चढ़ जाते हैं, हर बात पे आप अपनी बेगम के साथ लड़ें, अपने पार्टनर के साथ लड़ें, और आपका दिल टूटा हुआ है। दिल इस टाइम पे जो है ना आपका टूटा हुआ है, आप किसी पंगे में पड़े हुए हैं। समझ नहीं आ रही कि आपको कि ये पंगा जो है ये शुरू कहाँ से होता है, क्योंकि छोटी सी बात जो होती है वो बहुत बड़ी बन जाती है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का जी कार्ड है, तो 3 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि कोई 3 ऐसे लोग हैं जो आपकी शादीशुदा जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, जो जेमिनी सिंगल हैं, तो वो शायद नहीं, वो 3 लोग नहीं चाहते कि आपकी शादी हो। लेकिन इससे आपको निकलना है, इससे आपको ये खुद मेंटली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी चीज़ आप क्या कर सकते हैं कि जिससे बेहतरी की तरफ जो है वो आपकी मैरिज लाइफ, या अगर आप किसी के साथ शादी करना चाह रहे हैं जो जेमिनीज वाले सिंगल हैं, तो वो बेहतरी की तरफ जो है वो मामला जाए। इस चीज़ के लिए मशवरा ये है, कोई मतलब कार्ड की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन मशवरा ये है कि आपके जो अपने पर्सनल मैटर्स होते हैं ना, चाहे वो आपके जॉब रिलेटेड हों या चाहे वो आपके रिलेशनशिप रिलेटेड हो, तो वो अपने तक रखा करें, किसी से शेयर ना किया करें। क्योंकि आप किसी के ऊपर भी एतबार नहीं कर सकते कि अगले की नीयत क्या है। क्या जिसको आप सगा समझते हैं तो क्या वो आपसे हसद करता है? अगर करता है तो फिर आप मशवरा यही है कि आप वो जो बातें हैं ना आप अपने तक ही रखें। तो एडवाइस की अगर हम देखें, हाँ एडवाइस में भी यही बात आई है, होल्ड योर विजन। जो भी आप लोगों की प्लानिंग है, चाहे आपकी जॉब से रिलेटेड हो या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, तो वो अपने हद तक रखें, चीज़ों को अपने तक रखें, किसी से डिस्क्लोज ना करें। क्योंकि जितना आप मुंह अपना खोलते हैं ना, आपके ऊपर उतना ही नेगेटिविटी आती है, आपके काम उतना ही स्टक होते हैं। और ये कार्डों में भी आया है। बाकी अल्लाह ताला मज़ीद बेहतर करें। कार्ड्स दोनों चीज़ों के कुछ इतने अच्छे नहीं लग रहे। तो बिजनेस और मैरिज को बेहतर बनाने के लिए अगर आप ईशा की नमाज के बाद 11 मरतबा या अगर ज़्यादा दफ़ा पढ़ना चाहते हैं तो 41 टाइम्स या हय्यू या कय्यूम,
اپنے کاموں کی نیت کر کے، اپنے کاموں کی طرف دھیان کر کے، چاہے وہ آپ کا ریلیشن سے ریلیٹڈ ہے کام یا چاہے وہ آپ کا جاب یا بزنس سے ریلیٹڈ ہے، 41 ٹائمز یا حیو یا قیوم پڑھ کے آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ 7 دن کا عمل ہے یہ کریں۔ اگر آپ کوئی صدقہ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو گوشت کا صدقہ آ رہا ہے، 7 دفعہ دائیں اور بائیں وار کے کسی ویران جگہ پہ رکھ دیں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات جو ہے وہ بہتر کر دے گا۔ کینسر جی واٹر سائن ہے اور پانی کی طرح ہی یہ ذرا تھوڑا سا فلیکسیبل ہوتا ہے، تھوڑا سا ذرا سینسٹیو ہے۔ تو کینسر والوں کو میں بتاتا چلوں کہ آپ لوگوں کے لیے میں 3 چیزیں جو ہیں وہ ٹیرو کارڈ سے بتاؤں گا۔ ایک آپ کا جاب میٹر، بزنس ریلیٹڈ میٹر کیسا رہے گا، آپ کا ریلیشن شپ آپ کے پارٹنر کے ساتھ کیسا رہے گا، اور ایڈوائس آف دا ویک۔ یہ جو ریڈنگ ہے یہ 10 جولائی سے لے کر 16 جولائی کے بیچ میں ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں آپ کے بزنس اور کیریئر کی، تو آپ کو ابھی بھی تھوڑی سی ذرا کلیئرٹی جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے، کیونکہ جیسے ہی آپ کو کلیئرٹی آتی ہے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ کلاؤڈی ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں آپ اپنی جاب سے ریلیٹڈ۔ آپ کو لگتا ہے کہ سارے جو ہیں آپ کے گرد وہ آپ کو کاٹنے کے لیے دوڑے ہیں، کاٹنے کے لیے جو ہیں وہ بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جو دوسرا کارڈ ہے میرے پاس مون کا، کوئی ایسی ڈسیپشن، کوئی ایسی چیزیں جو ہیں، آپ کوشش کریں کہ جو آپ کے کولیگز ہیں جو کینسر والے جہاں پہ جاب کریں یا بزنس ریلیٹڈ جن کی بزنس میں پارٹنرشپس ہیں، وہ ہر میٹر جو ہے نا وہ اپنے پارٹنر، اپنے کولیگ کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈسکس نہ کریں، کیونکہ کوئی ایسی چیزیں ہڈن ہیں آپ سے جاب کے معاملات میں، بزنس کے معاملات میں۔ تو بہتر یہی ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں آپ اپنے تک رکھیں، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے نا کہ اگلا بندہ آپ کے جاب میں کوئی پنگا کر رہا ہے یا آپ کے بزنس کو خراب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کا جا کے گردن اتار دیں، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ لڑیں بیٹھ کے۔ اور یہ جو انرجی ہے نا کوئین آف سورڈز والی، یہ بڑی ذرا سٹرن قسم کی انرجی ہے، کیونکہ آپ کو غصہ بھی آتا ہے جاب کرتے ہوئے اور آپ تھک جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار بس اور نہیں ہو رہا، اور نہیں ہم سے کام ہوتا۔ یہ جو اور نہیں ہم سے کام ہوتا والی جو بات ہے نا، یہ بات اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ کام کرنا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو ایسے جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ بھی ایک روحانی وجہ ہے جو نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر آئی ہوئی ہے، اس کے روحانی بد اثرات ہی اس کو کہتے ہیں۔ تو اگر ہم آگے بات کریں آپ کے ریلیشن میں، تو چیزیں جو ہیں وہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ بڑی سموتھ چلیں گی ماشاءاللہ۔ اور میرے خیال سے آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا ہے کہ کلیئر کٹ کمیونیکیشن، کلیئر کٹ اپنے دل کی بات کرنا ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، وہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ اپنا دل اپنے پارٹنر کے ساتھ ہلکا کر لیتے ہیں نا، تو تب جا کے آپ کو چیزیں جو ہوتی ہیں، جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، شرطیں وغیرہ ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوتی ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے آپ ایک مضبوط، مثبت اور اسٹرانگ قسم کی پوزیشن پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس میں نہ نقصان آپ کا ہے، نہ نقصان آپ کے پارٹنر کا ہے۔ آپ انجوائے کریں، کیونکہ آپ کا یہ جو آنے والا ویک ہے بزنس میں تھوڑی سی ذرا پرابلم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے جو آپ کے ریلیشن شپ میٹرز ہیں آپ کی پارٹنر کے ساتھ، وہ اللہ کے حکم سے بہتر رہیں گے۔ اگر میں آپ کی بات کروں ایڈوائس آف دا ویک کی، تو ایڈوائس جو ہے وہ ہے سرنڈر ٹو دا ڈیوائن۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ انسان ہی کنٹرول کرے، کنٹرول جو ہے اسکرپٹ رائٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی کورٹ میں رکھ دینی چاہیے، بال ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کورٹ میں رکھ دینی چاہیے۔ آپ ہلکا پھلکا ہو کے آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ یا اللہ جدھر تو لے کر جائے گا ہم اسی میں خوش ہیں۔ اور جب آپ یہ والا ایٹیٹیوڈ کینسر والے اڈیپٹ کر لیں گے، اپنا لیں گے، تو پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی آپ کو زبردست قسم کی مدد آتی ہے۔ پڑھنے کے لیے جی کینسر والوں، آپ پانی کا گلاس لیں، عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کے بعد آپ 41 ٹائمز اعوذ باللہ پڑھیں، 3 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورہ فلق اور ناس، یہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے پی لیں، تاکہ یہ جو آپ کو چڑچڑاپن اپنی جاب سے ریلیٹڈ فیل ہوتا ہے نا، یہ ختم ہو جائے۔
باقی رزلٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لیو برج اسد والوں کی اگر ہم بات کریں تو لیو جو ہے وہ آتشی مزاج ہے لیو والوں کا، اور کیونکہ یہ بھی ایک فائر سائن ہے تو تھوڑا سا ذرا طبیعت میں جذباتی پن ہے، تھوڑا سا ذرا طبیعت میں ان کی غصہ بھی ان کو آ جاتا ہے بہت جلدی۔ تو لیو والوں کو میں اگر بتاتا چلوں، آپ کی جو ریڈنگ ہے اس ہفتے کی 10 جولائی سے لے کر 16 جولائی کی، وہ میں نے 3 حصوں میں تقسیم کی ہے۔ ایک حصہ بنتا ہے آپ کا بزنس کا، دوسرا جو ہے وہ بنتا ہے آپ کا لو کا، اور تیسرا جو ہے وہ ایڈوائس آف دا ویک۔ یہ جو ریڈنگ ہے یہ ہے 10 جولائی سے 16 جولائی کے بیچ میں۔ تو اگر ہم آپ کے بزنس اور کیریئر کی بات کریں تو بزنس اور کیریئر جو ہے وہ تھوڑا سا ذرا بہتر ہے، کیونکہ کوئی ایسا بندہ ہے یا بندی میں کہوں آپ کے بزنس میں جو کہ آپ کو بے تحاشا محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے بیک اینڈ پہ۔ یہ آپ کی باس بھی ہو سکتی ہیں، یا آپ کا کوئی کولیگ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ معاملات ایسے ہیں جو بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن ابھی بھی کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو پیچھے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے، تو کچھ معاملات ابھی بھی تھوڑے سے ذرا ٹھنڈے رہ سکتے ہیں۔ ذرا یہ سکون والا ویک ہوگا آپ کا جاب اور بزنس ریلیٹڈ، اور کچھ ایسے ہی کہہ لیں کوئی پرانی جاب اپرچونٹی بھی آئی ہے آپ کو، پرانے لوگوں نے آپ سے رابطہ بھی کیا ہے، کسی ایسے دوست نے، کسی ایسے کولیگ نے، پرانے بندے نے بھی رابطہ کیا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کوئی پرانا کلائنٹ بھی آپ کے پاس آیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ذرا سوچ وچار چاہیے، کیونکہ جو تیسرا کارڈ میرے پاس پڑا ہے وہ ہے دا ہرمٹ کا۔ ہرمٹ کا مطلب ہے کہ ذرا آپ تھوڑا سا ذرا اس بارے میں سوچیں گے، تنہائی میں بیٹھ کے چیزوں کو سامنے رکھ کے ذرا تھوڑا سا آپ انالیسس کریں گے، انالائز کریں گے ساری سچویشن کو، جو کہ اس طرح ہونا بھی چاہیے، اور آگے پھر مزید بہتری کی طرف ہی معاملہ جائے گا۔ اگر ہم آپ کی بات کریں میرج اور ریلیشن کی، تو کچھ جو لیوز سنگل ہیں ان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ آنے والا ہے، کیونکہ سیکنڈ کارڈ جو میرے پاس پڑا ہوا ہے، سیکنڈ کارڈ یہ بتاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں جو رکی ہوئی تھیں وہ ایک دم سے حالات ان کے بدلیں گے۔ کوئی ایک ایسا پروپوزل، کوئی ایک ایسا شخص آپ کی زندگی میں آئے گا جو کہ 4 چاند لگا دے گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کیونکہ جو تیسرا کارڈ میرے پاس ہے وہ ہے دی لورز کا۔ محبت بڑی ٹکاکے ہوگی جس سے بھی ہوگی، کیونکہ لیو والے ذرا تھوڑے سے جذباتی ہیں، اور لیو والے جس سے محبت کرتے ہیں دل لگا کے کرتے ہیں، پورے جذبات کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور جو لیوز میرڈ ہیں، کچھ نئی چیزیں، کچھ نئے طور طریقے، کچھ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پارٹنر کے ساتھ، اپنے سول میٹ کے ساتھ، جو کہ ہونا بھی چاہیے تاکہ مزید معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں۔ اگر ہم آپ کی ایڈوائس کی بات کریں تو ایڈوائس آپ کو جو دی جا رہی ہے وہ ہے ٹیک ٹائم ٹو بریتھ آؤٹ۔ اپنے آپ کو ٹائم دیں، اتنی ساری چیزیں ہوئی ہیں، عید گزری ہے، گوشت کھایا ہے، ذرا ہلکا پھلکا ہاتھ رکھیں ہر معاملے میں، بزنس چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہو یا چاہے وہ میرج ریلیٹڈ ہو، ذرا ایزی ہو کے چلیں تاکہ فردر معاملات میں بھی بہتری آئے۔ اگر میں آپ کو پڑھنے کے لیے بتاؤں تو بزنس کو بہتر کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو تھوڑی سی ذرا کلیئرٹی ملے، جو آپ کا کام نہ کرنے کا جو دل کر رہا ہے نا کہ آپ نہ کریں کوئی کام اور دھکے سے آپ کام کر رہے ہیں اپنے، تو اس کو مزید بہتر، کیونکہ بد نظر تو آپ کے اوپر ہے، ایول آئی کا تو اثر ہے، وہ تو کارڈوں میں آ رہا ہے، وہ تو میں نے پہلے بھی ایکسپلین کر دیا آپ کو بزنس اور جاب سے ریلیٹڈ۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے اگر آپ برفی، 1 پاؤ برفی لے کے کسی غریب کو دے دیں، اس نیت سے کہ جو بھی چیزیں، جو بھی بد اثرات ہیں، وہ ساری کی ساری نیگیٹیوٹی جتنی بھی ہے وہ ختم ہو اور اللہ کی رحمت آئے۔ اگر آپ کچھ اپنے لیے پڑھنا بھی چاہتے ہیں تو آپ آیت کریمہ کی ایک تسبیح کر سکتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ جو عشاء کی نماز کے بعد، تاکہ جو آپ کے کاموں کے اندر، جاب کے اندر رکاوٹیں ہیں وہ ساری کی ساری دور ہو جائیں۔
अस्सलाम वालेकुम वर्गो। वर्गो जो है वो अर्थ साइन है और थोड़ा सा ज़रा ज़िद्दी भी है, थोड़ा सा ज़रा सेंसिटिव भी है। तो वर्गो वालों को मैं बताता चलूँ कि आपकी जो इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते की जो रीडिंग है 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई की, वो आपकी 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुई है। एक आपका बिजनेस डिस्कस करूँगा आपके साथ, आपका लव, आपके रिलेशन के मामलात आपके पार्टनर के साथ कैसे हैं वो डिस्कस करूँगा, और आपका ये जो एडवाइस है आपको क्या करना चाहिए, क्या एनर्जी आपको बता रही है आने वाले हफ्ते के लिए, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच वाली जो एनर्जी है अपकमिंग वीक की। अगर मैं आपकी बात करूँ बिजनेस की, बिजनेस का जो आपका एनर्जी है या फोरकास्ट कह लें, वो थोड़ी सी जो है आपके मामला जैसे ही चलने लगते हैं तो मामलात एकदम से आके जो है ना वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अब ये डेथ कार्ड और चैरियट, ये 2 कार्ड आए हैं आपके बिजनेस रिलेटेड मामलात में, तो ये इसकी जो स्टोरी अगर मैं आप लोगों से शेयर करूं वो ये बनती है कि मामलात चलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, एकदम से मामलात के ऊपर फुल स्टॉप लग जाता है। वर्गो वालों की मैं बात कर रहा हूँ, फुल स्टॉप लग जाता है। कुछ ऐसी मेजर तब्दीलियां आती हैं जिसके बाइस कोई अगर आपको पेमेंट मिलनी होती है वो रुक जाती है, कोई अगर आपका प्रोजेक्ट जिससे बातचीत चल रही होती है तो वो रुक जाता है, क्योंकि जो तीसरा कार्ड मेरे पास इस टाइम पे मौजूद है वो 7 ऑफ सॉर्ड्स का है। कोई एक ऐसा बंदा है जो आपके कामों में गंद फैला रहा है। अब वो रूहानी तौर पे भी हो सकता है, वो ज़ाहिरी तौर पे भी हो सकता है, तो ये पता कराना ये आपका काम है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ये कोई इतनी अच्छी एनर्जी नहीं आई आपके बिजनेस और करियर से रिलेटेड। अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं, जिनकी शादियाँ हुई हैं, जिनके पार्टनर्स हैं, सोलमेट्स हैं, तो आपके सोलमेट के साथ जो चीज़ें हैं वो ज़रा थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगी। ज़रा आप भी नाराज़गी वाले मोड में होंगे, आपका सोलमेट या आपकी सोलमेट भी नाराज़गी वाले मूड में चल रही होगी, और आपको ना ज़रा शौक़ है कि थोड़ा सा ज़रा आप डोमिनेंट पोजीशन पे बैठें और जो आप कहें तो आपकी सोलमेट या आपका सोलमेट वही करे। तो ये वैसे तो हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन बेहतर यही है क्योंकि आप चीज़ों की नज़ाकत को भी समझें, सिचुएशन की नज़ाकत को समझें, आप सिचुएशन के मुताबिक जो है ना वो एक्ट करें। क्योंकि अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, बात बात पर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड करारे किस्म के जवाब देंगे, तो चीज़ें जो हैं वो आपके हक में इस तरह जाएंगी नहीं। लेकिन इसके ऊपर अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ हद तक रहेंगे, कुछ हद तक, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने रहना ही नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और आप ओपनली अपने पार्टनर के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके रिलेशनशिप के मामलात को ख़राब करती हैं, तो इससे आपको मज़ीद क्लैरिटी मिलेगी, इससे आपकी भी इस्लाह होगी वर्गो वालों। और अगर मैं आपकी एडवाइस के मुतालिक बात करूं तो एडवाइस ये है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। मेरे पास जो मोनोलॉजी ऑरेकल है वो ये बता रहा है कि आपके जो जज्बात हैं वो 10 से 16 जुलाई के बीच में बहुत ज़्यादा उभर कर बाहर आ रहे होंगे। इसमें ये हो सकता है, अब ये आपके ऊपर है टोटल कि आपने इस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। आप इसको पॉजिटिव तरीके से भी ले सकते हैं, आप इसको नेगेटिव तरीके से भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप जज्बाती हुए होंगे तो इस चीज़ को अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में चैनलाइज करें तो आपके कामों में मदद आ सकती है। आप बड़े बड़े कामों में हाथ डाल सकते हैं, आप नए प्रोजेक्ट्स पकड़ सकते हैं, आप अपने मामलात को लेकर आगे चल सकते हैं, क्योंकि आपकी तबीयत बीच में ज़रा थोड़ी सी ढीली हो जाती है जब आप कोई काम शाम करने लगते हैं। ये रूहानी वजह भी होती है, और जितने भी स्टार्स की मैंने रीडिंग की है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रूहानी बदअसरात मौजूद होते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी आप सोचिएगा। बिज़नेस को बेहतर बनाने के लिए, बिज़नेस के जो मामलात हैं उनको बेहतर करने के लिए, अगर आप आयतुल कुर्सी 41 टाइम्स, या अगर आयतुल कुर्सी आपके लिए 41 टाइम्स मुश्किल है ईशा की नमाज के बाद पढ़ना, आप सुबहान अल्लाह इस नीयत के साथ पढ़ें 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद कि आपके जो
कारोबार के मामलात हैं, जॉब रिलेटेड मैटर्स हैं, वो ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला उसको ठीक कर दें, तो बेहतर यही है कि आप सुबहान अल्लाह पढ़ें 41 टाइम्स और ईशा की नमाज के बाद, और जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बद असरात हैं, उसको सामने रखें, सामने रखकर उस चीज़ को अल्लाह ताला की मदद से ख़त्म करें। ये थी जी आपकी रीडिंग। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आप अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो नंबर हमारा जो है वो टिकर पर चल रहा है, तो किसी भी नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पूरा 1 घंटे का डिटेल्ड सेशन आपके साथ होगा, जिसमें हम आपको आपके टैरो कार्ड रिलेटेड मैटर्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और आपको पढ़ने के लिए जो बुज़ुर्गों की तरफ से ख़ास हमें इजाज़तें मिली हुई हैं वज़ाइफ करने की, तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में भी कोई बदलाव आए, ताकि आपकी लाइफ में भी कोई बेहतरी आए। लिब्रा बुर्ज मिज़ान। लिब्रा एयर साइन है, और एयर साइन बड़े ही प्रैक्टिकल होते हैं, रियलिटी बेस्ड चीज़ों को सामने रख के फैक्ट्स के ऊपर ये बात करते हैं। और लिब्रा वालों को मैं ये बताता चलूँ कि 3 डिपार्टमेंट्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे आपके मामलात से मुतल्लिक। एक मामला आपका बिजनेस और जॉब रिलेटेड होगा, दूसरा मामला आपका लव और करियर रिलेटेड होगा, और तीसरा जो है वो एडवाइस ऑफ द वीक होगी कि आप लोगों के लिए मैसेज क्या है, मैसेज ऑफ द वीक होगा कि लिब्रा वालों के लिए 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई मैसेज क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस और करियर की। लिब्रा वालों, एक आपकी बड़ी ख़ास बात यह है कि आपके काम अगर आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होते, तो ये चीज़ आपको पता होती है कि अगर आपके प्लान के मुताबिक वो चीज़ नहीं हुई ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी कुछ ऐसे मामलात हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं जॉब और बिजनेस रिलेटेड, क्योंकि आपके अंदर भरपूर सलाहियतें हैं। मैजिशियन का कार्ड मौजूद है यहाँ पे। आप लोग अपनी भरपूर सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए आप अपने कामों को सरअंजाम देते हैं, क्योंकि जो तीसरा कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है द स्ट्रेंथ का, बड़े सब्र के साथ आप काम लेते हैं। कभी कभार आप मायूसी भी आ जाती है, जो कि आई हुई है यहाँ पे जॉब और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में, लेकिन मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की मदद भरपूर मौजूद है आप लोगों के साथ, क्योंकि जैसे ही आप मायूस होते हैं ना, एक अल्लाह ताला ने आपके अंदर एक पॉजिटिव एलिमेंट ऐड किया हुआ है, वो ये है कि मायूसी को आप सर पे सवार नहीं करते। हाँ ठीक है, इंसान है, इंसान थक जाता है, काम जब उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते, लेकिन कोई बात नहीं, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, कुदरत का निज़ाम है। क्योंकि ये हज़रत अली का कौल है कि मैंने अपने इरादों को टूटने से अपने रब को पहचाना। कोई कमी पेशी होगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये कॉल जो है, जब इंसान के काम उसकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं होते, तो ज़रूर कोई ज़ात ऊपर बैठी है जो कि अपने मुताबिक इंसान को चलाना चाह रही है, और वो ज़ात है अल्लाह ताला की। हम बात करते हैं आपके रिलेशन और मैरिड चीज़ों के बारे में। मैरिड प्रॉस्पेक्ट आपका क्या रहेगा, किस तरह आपकी लव लाइफ आपके सोलमेट के साथ चलेगी। तो मामलात कुछ हिडन है, कोई एक ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी ख़बर आपको अपने सोलमेट से मुतल्लिक मिल सकती है जिससे मज़ीद चीज़ें, जो तीसरा कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, मज़ीद चीज़ें उससे बिगड़ सकती हैं। आपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, आपने बिल्कुल ठंडा होके अपनी पार्टनर के साथ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करना है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ है जो आने वाले हफ्ते में रिवील होगी, आपको एकदम से आपके सामने आएगी और कहेंगे ओ ये क्या हुआ। तो ये जो चीज़ है ना, आपने ज़रा संभाल के बिल्कुल ठंडे दिमाग से, क्योंकि आप एक एयर साइन है, आप प्रैक्टिकल रियलिटी बेस्ड चीज़ों को देखते हैं, तो इस चीज़ को भी आपने प्रैक्टिकली लेकर चलना है, किसी का दिल नहीं दुखाना। दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह होता है, और इस चीज़ को आपने ज़रा ठंडे दिमाग से लेकर सोचना है इस चीज़ के बारे में, जो भी आपके तक मैसेज पहुंचता है। अगर हम आपका मैसेज ऑफ द वीक की बात करें, तो मैसेज ऑफ द वीक हमें बता रहा है कि यू हैव टू वर्क थ्रू योर फियर्स।
آپ اپنے جو بھی آپ کے ٹراماز ہیں, آپ کے فیئرز ہیں, آپ کا جو ڈر ایک طرح سے بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر کام کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نا بہادر بندہ بڑا پسند ہے, خدا کو بہادر بندہ بہت زیادہ پسند ہے, دلیر بندہ. تو جتنا دلیری کے ساتھ آپ اپنی لائف میں چلیں گے, چاہے وہ آپ کے بزنس سے ریلیٹڈ ہو یا چاہے وہ آپ کے لو لائف سے ریلیٹڈ ہو, تو اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کو ملے گی اور حاصل ہوگی. بزنس اور لو لائف, موسٹلی ویسے لو لائف ہی آ رہی ہے. لو لائف کو بہتر بنانے کے لیے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں چھپائی جا رہی ہیں, تو اس چیز کو آپ کے حق میں کرنے کے لیے, ویسے تو کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے, تو آپ 119 مرتبہ, اگر 119 نہیں پڑھنی تو بہتر یہ ہے کہ آپ 319 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں. اور انشاءاللہ یہ 7 دن کا عمل ہے, یہ 7 دن کا عمل کریں, اور اس سے مزید آگے آپ کے ریلیشن شپ کے معاملات میں آپ کے سول میٹ سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گی اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا. اسکارپیو برج اقرب والوں کی اگر ہم بات کریں تو کچھ انسائٹفل میسیجز ہیں میرے پاس اس ہفتے کے, آنے والے ہفتے کے 10 جولائی سے لے کر 16 جولائی کا جو ہفتہ ہے, اس میں یہ ہے کہ 3 چیزوں کے اندر, 3 کیٹیگریز کے اندر میں نے ڈیوائڈ کیا یہ والی ریڈنگ. ایک آپ کا بزنس میٹرز جو ہیں, جاب ریلیٹڈ میٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا, آپ کے ساتھ آپ کے ریلیشن ریلیٹڈ میٹرز, میرج ریلیٹڈ میٹرز ڈسکس ہوں گے, اور تیسرا جو ہے وہ ایڈوائس, میسج آف دا ویک آپ کا کیا بنے گا. تو اگر ہم سب سے پہلے بات کریں بزنس اور کیریئر کی, اسکارپیو والوں بھرپور اللہ تعالیٰ کی مدد ہے. آپ لوگوں کا بہت ہی بزی قسم کا جو ہے یہ ویک گزرے گا. رابطے ہوں گے, ملاقاتیں ہوں گی, بات چیت ہوں گی, کالز پہ کالز آئیں گی, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا. آپ نے اپنی صحت کا اس کے ساتھ ساتھ خیال ضرور رکھنا ہے. اور کوئی ایک ایسی اپرچونٹی, چاہے اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو کوئی کلائنٹ ایک ایسا پیکیج آپ کے لیے لے کے آ سکتا ہے, کوئی ایک ایسی چیز آپ کے لیے پریزنٹ کر سکتا ہے آپ کو, جس سے آپ کے اوپر مزید ملاقاتیں ہوں گی, میٹنگز ہوں گی, پچ ڈیکس بنیں گے, ہائی لیول کی پریزنٹیشنز بنیں گی. تو یہ بڑی بڑی مددیں آ رہی ہیں آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی مددیں ہیں, اس کو انجوائے کریں اور اس چیز کا بھرپور آپ فائدہ اٹھائیں. یہ جو ریلیشن شپ والا جو آپ کا معاملہ ہے, بہت ٹائم بعد آپ کا ریلیشن شپ والا معاملہ ایک سولوشن کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو کلیئرٹی ملی ہے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوا ہے کہ چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے. کنگ آف وانڈس کی جی انرجی ہے. آپ لوگ چاہیں, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور یہ ایک ٹیلنٹ آپ کو دیا ہوا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایک لیڈر بھی بن سکتے ہیں, آپ چیزوں کو آگے لے کر بھی چل سکتے ہیں. کیونکہ جو تیسرا کارڈ میرے پاس پڑا ہے کنگ آف سورڈز کا, تو یہ بھی بڑی ایک پروفیشنل قسم کی انرجی ہے. آپ چیزوں کو بڑا کلیئر کٹ دیکھیں گے, کوئی اس میں جذباتی پن نہیں ہے, کوئی اس میں نیگیٹیوٹی نہیں ہے, بالکل کلیئر کٹ اسٹریٹ فارورڈ ہو کے اپنے معاملات کو دیکھیں گے اور چلیں گے. اور جو بھی مسئلے مسائل ہیں آپ کے سول میٹ کے ساتھ, آپ اس چیز کو بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لیں گے اور پھر ڈسکس کریں گے اپنے سول میٹ کے ساتھ, یا کوئی فیصلہ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم آپ کے میسج آف دا ویک کی بات کریں تو میسج آف دا ویک ہے کہ نتھنگ از یٹ ان اسٹون. مطلب کہ جو کر رہے ہیں, چاہے وہ بزنس ریلیٹڈ ہے یا میرج ریلیٹڈ ہے, آپ لگے رہیں, ڈونٹ کوئٹ, آپ لگے رہیں. کیونکہ لگے رہیں گے تو کہیں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کا پھل, کوئی نہ کوئی ایسا رزلٹ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے دے گا. پڑھنے کے لیے جی, اگر آپ نے اپنے بزنس کے معاملات بہتر بنانے ہیں, اوور آل معاملات کر لیتے ہیں, اگر آپ نے اوور آل معاملات اپنے بہتر کرنے ہیں تو 2 اگربتیاں لے کے عشاء کی نماز کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 41 ٹائمز اپنے کاموں کی نیت کر کے, چاہے جو بھی کام ہے آپ کا, جائز کام, کوئی بھی کام, اس کی نیت کر کے 41 ٹائمز بسم اللہ پڑھ کے 2 اگربتیوں پر پھونک مار کے عشاء کی نماز کے بعد جلا دیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مزید مدد آپ کو حاصل ہو جائے گی. سیجیٹیریس والوں کی اگر ہم بزنس کی بات کریں تو سیجیٹیریس والے بھرپور کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں, بہت زیادہ ذمہ داری ہیں ان کے اوپر. اور 10 آف پینٹیکلز کی جو انرجی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ
आप लोगों का आना जाना बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में लगा रहेगा, मीटिंग्स पे मीटिंग्स हैं, कॉल्स पे कॉल्स हैं। और तीसरा कार्ड जो है वो ज़रा प्रॉब्लम वाला है, क्योंकि नेगेटिविटी, इस तरह चिड़चिड़ापन, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपको हर बंदा ही जहर लगेगा आपको हर बंदा जो है वो बुरा लगेगा, आपको हर बंदा जो है वो लगेगा कि जैसे आपसे कुछ छुपाया जा रहा है, और ऐसा भी है, आपसे बिल्कुल छुपाया जा रहा है। जॉब रिलेटेड मैटर्स में कोई एक ऐसी डिसेप्शन है जो आपके दुश्मन, ज़ाहिरी बात है आप इतना एक्टिव होकर काम करेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आपके जो पहले दो कार्ड्स हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स वाले, वो ये शो करते हैं कि आप भरपूर तरीके से फोकस होके आप काम करेंगे, कामों में मसरूफ़ नज़र आएंगे। और इससे कुछ लोग हैं आपके बिजनेस और जॉब मैटर्स में जो आपके ऊपर नज़र रखेंगे और जो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की के रास्ते पे चलें। तो इसका हल भी मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बता दूंगा कि इसका क्या हल है। और दूसरा, अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, माशाल्लाह खुशखबरियाँ आने वाली हैं। द फूल का कार्ड है, नई शुरुआत है आपके सोलमेट के साथ। जो सजिटेरियस वाले सिंगल हैं उनके लिए मंगनियाँ होने वाली हैं, निकाह के मैटर्स खुलने वाले हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड मेरे पास मौजूद है। जस्टिस का कार्ड का मतलब है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे लीगल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई मंगनी के मामलात हो सकते हैं, कोई निकाह के मामलात हो सकते हैं, वो आप लोगों के पूरे हो सकते हैं बड़ों की दुआओं से, अल्लाह ताला की मदद से। और इसका आगे भी पॉजिटिव ही इम्पैक्ट रहेगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि नई चीज़ें, नए लोगों के साथ उठना बैठना होगा। ये मोस्टली ना, ये वाली जो एनर्जी है, ये मैरिज और रिलेशन वाली, ये सिंगल सेजिटेरियस वालों की एनर्जी ज़्यादा आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेजिटेरियस सिंगल है ना, जो मैरिड है उनके लिए भी बेहतरी है, क्योंकि नए तौर तरीके हो सकता है ये जो ऑलरेडी मैरिड हैं अपने सोलमेट के साथ, वो मूव आउट कर जाएं, कहीं पे घर नया ले लें, बेशक रेंट पे लें लेकिन घर नया ले सकते हैं। चीज़ें नई हो सकती हैं इनके लिए। और जो मोस्टली सिंगल सेजिटेरियस वालों की जो एनर्जी आ रही है इस टाइम पे, वो ये है कि नए लोगों के साथ जो इनकी मुलाकातें होंगी, तो वो नई मुलाकातें जो हैं वो नई शुरुआत में तब्दील हो सकती हैं, शादी की सूरत में, निकाह की सूरत में, मंगनी की सूरत में। और सेजिटेरियस वालों, अगर हम आपके मैसेज की बात करें तो मैसेज आपका ये बता रहा है, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो आपको जवाब, जो आप अपने आप से सवाल पूछते थे ना कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही हमेशा क्यों ऐसा बुरा होता है, तो ज़रा हौसला रखें। जो होता है उसमें अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो जो आपको जवाब चाहिए ना, वो आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको बताए जाएंगे। जिसे कहते हैं ना कि इशारा दिया जाता है, तो आपको इशारे जो हैं वो दिए जाएंगे कि वो काम उस टाइम पे आपका इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये काम होना था, ये काम अगर ना होता तो वो काम हो जाता, तो और मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है हर काम में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होती है, चाहे वो काम नेगेटिव डिले हुआ हो या चाहे वो काम पॉजिटिव हो, हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है। ये आप लाजमी याद रखें। बिजनेस और जॉब रिलेटेड मैटर्स को बेहतर करने के लिए अगर आप लोग पढ़ सकें तो आयत करीमा 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद 2 अगरबत्तियाँ लेके, जो आपके कामों में रुकावटें हैं, जो आपके कामों में जो लोग रुकावटें डाल रहे हैं, उनको सामने रख के आयत करीमा पढ़ के अगरबत्ती जला दें, तो उससे आपके मामलात में अल्लाह ताला की भरपूर मदद आ जाएगी। कैप्रिकॉन, अगर हम आपके बिजनेस की बात करें तो बिजनेस का जो आपका मैटर है, जॉब रिलेटेड मैटर है, आप काफ़ी खुश नज़र आते हैं, क्योंकि जो आप अर्न कर रहे हैं वो सारा का सारा आप अपनी फैमिली के ऊपर ही लगा रहे हैं, फैमिली के ऊपर ही आप स्पेंड कर रहे हैं, तो जो कि अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, होना भी ऐसा चाहिए। लेकिन आप थक गए हैं, आप काम करते करते आपकी बस होगी, आप चाहते हैं कि चीज़ें जो है ना वो बस आपको जल्द से जल्द आपके लिए ज़रा पॉजिटिव चीज़ें आएँ, आपके लिए पॉजिटिव खबरें आएँ, जो कि आने वाली हैं आपके जॉब और बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में। आपका जो जॉब और बिजनेस रिलेटेड मैटर है वो एकदम से एक शिफ्ट आने वाला है मेजर किस्म का। अब वो अल्लाह ताला को पता है कि वो क्या शिफ्ट होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी है वो पॉजिटिव ही होगा। अगर हम आपके रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में आप थोड़ा सा ज़रा
डबल माइंडेड हैं, क्योंकि आपको लगता है कि हर कोई आपका ना दिल तोड़ जाता है, आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग हो रही है, आपके साथ जो है ना वो चीज़ें उस तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं चल पा रही, क्योंकि आप अपना हमेशा देते हैं 100%, आप अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन उस तरह से चीज़ें जो हैं वो हो नहीं पाती। आपकी पूरी कोशिश होती है कि रिलेशनशिप मैटर्स में आप हमेशा फेयर होके चलें, अपने पार्टनर के साथ हमेशा ठीक तरह चलें, लेकिन कोई ना कोई ऐसा मामला, ये वैसे रूहानी रुकावट है आपके रिलेशनशिप मैटर्स में जो कि सामने आ जाती है, क्योंकि द मून का कार्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। दुश्मन इस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपकी मैरिज लाइफ इस टाइम पे सरवाइव करे, या जिनकी शादियां नहीं हुई तो दुश्मन इस टाइम पे रूहानी तौर पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ है। तो अगर मैं आपकी बात करूं ऑरेकल मैसेज ऑफ द वीक की, तो मैसेज ऑफ द वीक जो है वो ये बताता है मुझे कि अ विन विन आउटकम इज इन फॉरकास्ट, मतलब कि बहुत जल्द अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मदद आपको आएगी, जिससे मज़ीद आपके मामलात में बेहतरी आएगी, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि अल्लाह ताला आपके साथ है। अल्लाह ताला हमेशा हक़ का साथ देता है। अपने मामलात को, चाहे वो जॉब रिलेटेड है या मैरिज रिलेटेड है, उस दोनों मामलात को बेहतर बनाने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 319 मरतबा अव्वल व आखिरी दुरूद शरीफ के साथ, दुरूद इब्राहिमी के साथ आप पढ़ लें और पानी पर दम करके पी लें, तो इंशाल्लाह आपके लिए मदद ही मदद आएगी अल्लाह ताला की। एक्वेरियस वालों की अगर हम बात करें, बिजनेस और मामलात जो हैं बिज़नेस में, वो थोड़े से ज़रा आपने अपने हाथ में थोड़े से कुछ मामलात को लिया है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जो नेगेटिविटी है आपने उस चीज़ को रोका है और आपने इसके ऊपर मिस्बत प्लानिंग की है, और बहुत जल्द आप 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई के बीच में इस चीज़ के ऊपर एक्शन भी लेंगे। अगर हम बात करें आपके मैरिज और रिलेशन के मामलात के ऊपर, तो नेगेटिविटी जो है वो इस टाइम पे आई, ये आपका दिल नहीं कर रहा अपनी सोलमेट से बात करने का, क्योंकि आपको लग रहा है कि चीटिंग थोड़ी सी हो रही है। आपका गुस्सा भी बढ़ा हुआ है इस वीक में। 10 जुलाई से लेकर 16 जुलाई का जो वीक है उसकी जो एनर्जी है, थोड़ा सा ज़रा गुस्सा भी है। इस चीज़ को आप खुद ख़त्म करेंगे, सिचुएशन को समझेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि जो तीसरा कार्ड मेरे पास इस टाइम पे मौजूद है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स का है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो कि चाहता है कि थोड़ी सी ज़रा अंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ी सी ज़रा चीज़ों को समझा जाए। और अगर हम मैसेज की बात करें, तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। जो आप ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना चाहते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो आप बहुत जल्द कर लेंगे। अगर आपको पढ़ने के लिए मैं पढ़ाई दूं, तो आयत करीमा 41 टाइम्स ईशा की नमाज के बाद पढ़े, अपने तमाम मामलात को सामने रख के इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की मदद आएगी। स्पाइसेस वालों की अगर हम बिजनेस की बात करें, तो जो मामलात जिनके ऊपर आप टेंशन लेके बैठे हुए थे, पैसों के मामलात मोस्टली, तो वो हल होने जा रहे हैं। कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको अल्लाह ताला की मदद से आएगी। किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान होगी इस आने वाले हफ्ते में, और कोशिश करें कि अपना एक रूहानी अमल भी आप ज़रूर करवाएं पैसों से मुतल्लिक, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला के हुक्म से बेहतरी की तरफ जाने लग जाएंगी। अगर हम आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो रिलेशनशिप वाला मामला जो ठंडा पड़ा हुआ था, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो है वो मामलात बैलेंस्ड रहें, हार्मनी में रहें, ज़रा सुकून में रहें, लेकिन वो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी अनबन होती रहती है। लेकिन वो इस हफ्ते नहीं होगी, क्योंकि मामलात जो हैं वो मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, ईवल आय का असर ज़रूर है, लेकिन वो उतना असर नहीं करेगा इस आने वाले हफ्ते में, अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो। मैसेज ऑफ द वीक की अगर हम बात करें, तो द लक इज़ ऑन योर साइड वाला जी मैसेज है। तो इसका मतलब है कि जो किस्मत की देवी है वो आपके ऊपर मेहरबान है, और किस्मत की देवी क्या, अल्लाह मेहरबान है तो हर कोई ही मेहरबान है आपके ऊपर। ये तो थी ओवरऑल आने वाले वीक की प्रेडिक्शन कि आपका हफ्ता जो है
10 से 16 जुलाई का वो कैसा जाएगा कैसा नहीं रहेगा। अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स में आप बताइएगा, फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि आपको ऑथेंटिक रीडिंग दी जाए, आपको अवेयर किया जाए, आपको आगाह किया जाए कि आपका आने वाला हफ्ता अगर कोई प्रॉब्लम जहाँ पे आ रही है तो आपको उसके साथ साथ सलूशन भी दिया जाए। और अगर आप लोग हमारी दी हुई पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसे वज़ाइफ होते हैं, ऐसी पढ़ाइयाँ होती हैं जिसका ख़ास हमें पीछे बुज़ुर्गों से इजाज़तें मिली हुई हैं, तो अगर आप ये हमारी दी हुई पढ़ाई पढ़ते हैं और अगर आपके काम होते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कराना चाह रहे हैं तो नंबर हमारा जो है वो टिकर के ऊपर चल रहा है, और डिस्क्रिप्शन में भी हमारा नंबर है, और पूरा प्रोसीजर जो है वो डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है। जो लोग हमारी वीडियोस को देखते हैं लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने साथियों को कहें कि सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकॉन होता है उसके ऊपर क्लिक लाजमी कीजिए, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो अपलोड होगी वो उसका नोटिफिकेशन आपको बाकायदा तौर पे आया करेगा। जो लोग हमें इंडिया से देखते हैं वो लोग हमसे पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। उनके लिए कुछ ख़ास अमल है वो भी हम बताएंगे बुज़ुर्गों की इजाज़त से, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से काम जो है वो आप लोगों का ज़रूर होगा। तो चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।